दरभंगा शहर के जीएम रोड हत्याकांड को लेकर अब मामला जिले से निकलकर प्रदेश तक पहुंच चुका है। राजद के पूर्व प्रत्याशी प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल भी शुक्रवार को दरभंगा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उसके बाद उनके घर के बाहर जारी एमएसयू के अनिश्चितकालीन अनशन को अपना समर्थन देते हुए वे भी उनके साथ अनिश्चितकालीन के लिए बैठ गई हैं। उनका साथ देने के लिए राजद के कई बड़े नेता भी पहुंचने लगे हैं। लोगों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कितनी जल्दी होती है, अब इसका इंतजार है। लेकिन इतना तो तय है कि जितना विलंब होगा उतना ही आंदोलन और उग्र होगा। फैसले पे विलंब कार्रवाई करना होगा, फैसले को अविलंब गिरफ्तारी करना होगा। किससे खतरा होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। न्याय मांग रहे लोगों को किससे खतरा होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, कर तोरे या टांगे तोरे कानून के रखवाले, कर तोरे या टांगे ये कानून के रखवाले, देख रहे हैं दर्द कहाँ पे किसको कितना होता है, सरकारी जिंदाबाद, सरकारी जिंदाबाद, दरभंगा के जनता जिंदाबाद के लिए आई थी। उनको सहानुभूति देने आई थी, उनसे मिली, क्या सब उनसे सुना और क्या देखा आपने, क्या पाया? जो घटना यहाँ पे घटी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई, 8 महीने का गर्भ था, बच्चे की मौत हो गई गर्भ में ही। भाई जो इकलौता इनका मात्र कमाने वाला जो एक अर्निंग मेंबर था, उसकी हत्या हो गई, जला करके जिंदा जला दिया गया। सोचिए कि कितना बड़ा अपराध है। और इस घटना को सुन के मुझसे रहा नहीं गया। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने सोचा था कि ठीक है, मिलेंगे, परिवार के दर्द को बांटेंगे और चले जाएंगे। लेकिन घटना की जो विभत्सता है और जो घटी है उसके बाद मुझे रहा नहीं गया। बच्चे जो अभी धरना पे अपने अनशन पे बैठे हैं, मुझे लगा कि मुझे साथ देना चाहिए। और ज़रूरी है, सरकार जिस तरीके से आंखें मूंद करके बैठी है, शायद हमारी कुछ आवाज़ भी उन तक पहुँच सके। तो इन लोगों के साथ में ये अनशन पर आप भी अनिश्चितकालीन के लिए बैठ गई, ये कब तक बैठेंगे आप? कुछ इसका जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक जो हत्यारा है जिसको पकड़ा नहीं जाता है, तब तक बैठेंगे। आप विपक्ष की प्रवक्ता भी हैं, तो क्या विपक्ष इस पर कुछ क्या अगली रणनीति होगी? हमारे विपक्षी तेजस्वी जी हैं, वो क्या इस पर करेंगे, अगला कदम क्या होगा ये तो धरना प्रदर्शन के अलावा? अभी जब उन्हें ये बात पता चली कि हम यहाँ पर आए थे मिलने के लिए और हम यहाँ पे बैठे, तो उन्होंने फ़ोन करके, अभी उनका फ़ोन भी आया था, उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी जो है वो साथ है और ये एक लड़ाई है जिसको कि सभी पार्टियों को एक साथ आकर के इसको पार्टियों में बांटा नहीं जाए। तो लेकिन सभी पार्टियों को ऐसे मुद्दे पर या सभी आम लोगों को, जो वोटर्स भी, उन्होंने शायद किसी को भी वोट किया हो, ये मैटर ही नहीं करता है। लेकिन जो नाइंसाफ़ी यहाँ पे हुई है उसके इंसाफ के लिए आज सबको एक होने की ज़रूरत है। और ये हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अभी फ़ोन करके कहा कि हम लोग सब पूरी मजबूती से साथ हैं और मैं पार्टी की वजह से यहाँ पर हूँ। और बाकी जो भी सब लोग हैं, सब हैं, सबके ये कोई राजनीति यहाँ नहीं है। और अगर कोई लोग कहते हैं कि ये राजनीति है, तो मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति होनी चाहिए। शायद राजनीति में इसी चीज़ की कमी है। वो बैठा है तो हमको नहीं बैठना है उसके साथ धरना पे, वो बैठा है तो हमको नहीं बैठना है, हम सबको अलग अलग राजनीति करनी है। तो
अगर आप इसको राजनीति कहते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी राजनीति की शुरुआत हो, जहाँ सभी अलग अलग दलों के लोग आज एक मुद्दे पर एक साथ बैठे हैं और तभी जो है वो हम लोग लड़ पाएंगे। सर, आज आप भी यहाँ धरना पर बैठ गए हैं, क्या कहेंगे इस धरना के माध्यम से, क्या मांग सब है आपकी? देखिए, मांग कुछ नहीं है। ये जो दरभंगा में जितनी बड़ी घटना घटी है, ये मिथिला के लिए, दरभंगा के लिए इतनी शर्मसार बात है। जबकि पूरे मिथिला में दरभंगा इतना शांतिपूर्ण और प्रेम का शहर रहा है कि यहाँ के लोग चर्चा करते थे। आज कुछ दिनों से, लगभग 2 वर्षों से, जिस तरह जमीनों के विवाद में भूमाफियाओं के द्वारा कंकाली मंदिर के पंडित जी की हत्या कहिए, चाहे ये घटना कहिए, जिस तरह की घटना घटाई गई है, इसके लिए कहीं न कहीं जो माफिया हैं उनको संरक्षण है और प्रशासन जिस तरह इसमें अपनी कमजोरी है, तो प्रशासन को इसके अंदर मुस्तैदी से ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके इनका स्पीडी ट्रायल कर करके इनको सज़ा मिलेगी, तभी ये रुकेगा। नहीं तो दिन पर दिन दरभंगा में यह आतंक बढ़ता चला जा रहा है। तो ये इसके आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों रणनीति? की? हम लोग तो, हमारे नेता प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए धरना पर, हम लोग विपक्ष में हैं। सरकार से वैसे देखा जाए डबल इंजन की सरकार पूरी फेल्योर है। हम लोग अपने, क्योंकि ये इस तरह का मामला है कि इसको राजनीतिक से ऊपर हम लोग कोई राजनीति के तहत यहाँ नहीं बैठे हैं। हम लोगों ने MSUI के लोगों ने इसका आयोजन कर रखा था। हम लोगों ने भी इसका पूरा समर्थन, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार इस पूरे परिवार के साथ है और इसके लिए कदम से कदम मिला कर करके सरकार से मांग करेंगे और जो लोकल प्रशासन है सत्ता की, जल्द से जल्द जो इसके दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी जल्द किया जाएगा और स्पीडी ट्रायल कर करके उनको जो है सज़ा मिले।